अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में कि उसमें जब हमने ओरेकल सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी है तो हमें ऐसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, फिर हम देखते हैं डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और फिर हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सीज डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है कि 1 GB फॉर द इंस्टेंस विद डेटाबेस कंट्रोल हमको चाहिए होता है। डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि 1.5 GB ऑफ स्वैप स्पेस चाहिए होता है। 400 MB ऑफ डिस्क स्पेस इन द टेम्परेरी डायरेक्टरी चाहिए होती है। बिटवीन 1.5 GB एंड 3.5 GB फॉर द ओरेकल डेटाबेस। 1.2 GB फॉर द प्री कन्फिगर डेटाबेस, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है। 2.4 GB फॉर द फ्लैश रिकवरी एरिया, ये भी ऑप्शनल होता है। और आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सी डॉक्यूमेंटेशन। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन कैन बी completed ऑन a computer with 1 GB of RAM and 1.5 GB of swap space or larger, depending on the activity level of the machine on which you are installing the Oracle database software. The standard installation can complete in 20 minutes or less. Some installation detail: Oracle database 11G ship only one seeds database template, duplicate file are removed. Many other product and demonstration are installed from additional CDs. The hardware requirement listed in the slide are minimum requirement across all platforms. Your installation may have additional requirements, especially disk space. Note किया है कि an enterprise edition installation type that includes standard seeds database is referred to as standard installation. आगे हमारे पास है checking the system requirement. जो हमारे पास जो चेकिंग दी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम क्या इसमें हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसको हम 1 by 1 पढ़ते हैं। एडिक्यूट टेम्परेरी स्पेस 64 बिट वेरियस 32 बिट इशूज़ एंड करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS पैचेज लेवल सिस्टम पैकेजेस सिस्टम एंड कर्नल पैरामीटर्स एक्स सर्वर परमिशन sufficient swapping and non-empty Oracle home. Checking the system requirement. The Oracle database 11G installation automate most of the prerequisites check to verify the following: minimum temporary space requirement for installation and configuration are checked. Those requirements are validated during the installation process. 64-bit installation are prevented from being installation into Oracle Home with 32-bit software already installed and vice versa. Oracle Database 11G is certified against server version of the Linux platform. All required OS patches are installed. All required system and kernel parameters are set correctly. The display environment variable is set and user has sufficient permission to display the specific display. The system has sufficient swapping set. The Oracle Home for the new installation either is empty or is one of the handful of supported release on the top of which Oracle Database 11G can be installed. The installation process are verified that those releases are registered in the Oracle inventory. तो ये इसकी थी हमारे पास एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड दी हुई है। यहाँ पर क्या है, $साइन है, CD है, /stage और हमारे पास है /disk1। आगे हमारे पास है $साइन LS हमारे पास है,
ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि डॉक्यूमेंट स्टार रिस्पॉन्स रन इंस्टॉलर स्टेज वेलकम डॉट HTML आ जाता है। फिर हमने आगे करना होता है $, $.run/run इंस्टॉलर हमने लिखना होता है। ये हमारे पास कमांड है। तो हमारे पास जो ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे पास ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से फिर हम उसके इंस्टॉलर की चेकिंग इंस्टॉलर रिक्वायरमेंट हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2-3 कमांड्स हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा चेकिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती है, डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट्स होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाता है कि कोई भी हमने जब ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो भी हम डेटाबेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि हमने जब इंस्टॉल करनी होती है डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, तो हमने उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।